नमस्कार दोस्तों, तुलसी के पौधे में ये एक चीज बांध देना, 1000 गुना धन में वृद्धि होगी। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया था तुलसी का पूजा और बताया था ये रहस्य। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो हर हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए महत्वपूर्ण नियमों को जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है, ये सभी महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देंगे तो माँ तुलसी का आपको आशीर्वाद मिलेगा बहुत सारा, और माँ लक्ष्मी का सदैव निवास होगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी है। पुराणों के अनुसार पौधे में माँ तुलसी का वास होता है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो पूजा करता है उसे लाभ मिलता है। लेकिन अगर तुलसी को घर में रखने के साथ ही आप ये छोटी सी चीज बांधेंगे तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतम देशों में तुलसी को बहुत गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, इन सभी में तुलसी जी का प्रयोग किया जाता है। पूजा तो अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा विष्णु पुराण में तुलसी जी को विष्णु भगवान की पत्नी कहा जाता है, इसीलिए ये जगत जननी है। ये सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त की हैं, वरदान प्राप्त की हैं। जिस स्थान पर तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट जो हैं, पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर रात्रि का अंधकार मिट जाता है, वैसे पाप मिट जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है वहाँ पर हमेशा ही सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु के लिए भोग लगाना हो तो तुलसी पत्ता बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तुलसी पत्ता के बिना भगवान विष्णु किसी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको उनको चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, घर में तुलसी जी का पौधा लगा देंगे लेकिन ये गलती करेंगे कि तुलसी माता को चुनरी नहीं चढ़ाएंगे, जिसके कारण उनको शुभ फल इसका प्राप्त नहीं होता है। तुलसी जी को लगाने के बाद भी हमेशा ध्यान रखिए, चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि देवी हैं, विष्णु भगवान की पत्नी हैं, वो हमारी माता हैं। इसीलिए तुलसी जी को चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं हमेशा सौभाग्यशाली और सुहागन रहती हैं। लेकिन चुनरी को चढ़ाते हुए ध्यान रखिएगा कि तुलसी को लाल रंग की चुनरी मत चढ़ाइएगा। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह जो है वो तुलसी से संबंधित हैं। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं हैं। बुध के अनुकूल ग्रह जो है शुक्र और शनि हैं। इसीलिए तुलसी जी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप हरे रंग की, पीले या नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पुरानी तुलसी जी पर चुनरी चढ़ा देते हैं, ऐसा करना अशुभ होता है। तुलसी जी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी जी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है, विष्णु भगवान का दिन होता है। किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाइए और भगवान विष्णु को याद करते हुए तुलसी जी पर बांध दीजिए। इसको कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तुलसी जी को चुनरी के बिना बिल्कुल मत रखिएगा। अगर पुरानी हो जाए तो एकादशी के दिन जरूर बदल दीजिएगा, एकादशी को ही बदलिएगा। इसके अलावा तुलसी जी की शादी जरूर कीजिएगा। इससे मनुष्य के जीवन में खुशियां आती हैं और परेशानियां दूर होती हैं। बहुत सारे लोग तुलसी जी के पास जाने अनजाने में ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी जी का अपमान होता है और वो रुष्ट हो जाती हैं। ये बहुत ही संवेदनशील पौधा है, इनकी रक्षा करनी पड़ती है, देख रेख करना पड़ता है, तभी फल प्राप्त होता है। इसीलिए तुलसी जी के पौधे के पास आपको अपने मुख से शब्द नहीं बोलने चाहिए। भूल से भी आपको झाड़ू, पोछा, जूते, चप्पल नहीं रखने चाहिए। ये
पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी जी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी जी के पास जल से भरा हुआ पात्र नहीं रखना चाहिए। इनके पास दीपक जलाने के बाद दीपक को हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी जी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी जी के पौधे के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में शिव जी और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। साथ ही अन्य किसी प्रकार का पौधा भी मत लगाइएगा इनके साथ। तुलसी के पौधे के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, नहीं तो कपड़ों से गंदा पानी गिरेगा, वो तुलसी के पौधे पर गिरेगा, ये शुभ नहीं है। ध्यान रखिए, तुलसी के पौधे को आप पत्तियों को नाखून से मत तोड़िएगा, नहीं तो अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते टूट करके सूख के गिर जाते हैं तो कचरे में मत फेंकिएगा, उन पत्तों को तुलसी जी की मिट्टी में ही दबा दीजिएगा। रविवार को तुलसी जी के पत्ते मत तोड़िएगा। इसके अलावा तुलसी जी को जल भी मत चढ़ाइएगा संडे को। बाकी हर रोज आपको सुबह सुबह जल देना चाहिए, संडे छोड़ के, यानी कि रविवार छोड़ के, और शाम को एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रख करके ही तुलसी जी को जल देती हैं, ये बहुत अशुभ होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगा करके ही तुलसी जी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी जी का पौधा लगाते समय ध्यान रखिए कि आप इनके लिए गंदी मिट्टी का इस्तेमाल मत कीजिए। शमशान की या फिर गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का उपयोग मत कीजिएगा, ये अशुभ होता है। माता रुष्ट हो जाती हैं और सूखने लग जाती हैं। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पे मत लगाइएगा, जैसे कि नाली, बाथरूम के पास, ये बिल्कुल मत कीजिएगा, वहां मत लगाइएगा, नहीं तो गंदा पानी तुलसी जी के पौधे में गिरेगा, जो बहुत अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या फिर दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी जी का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। उन्हें नित्य जल दे करके हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार का केमिकल नहीं डालना चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि मकड़ी का जाल और कीड़े ना लगे इनमें। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी जी वास नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी उस स्थिति में वर्जित है। तुलसी जी को बिना स्नान किए जल मत दीजिएगा और पैरों में चप्पल इत्यादि पहनकर तुलसी जी के पास मत जाइएगा, ना ही जल दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि वो जल जो है आपके पैरों पर न पड़े, नहीं तो तुलसी जी का अपमान होता है। इससे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुलसी जी का रोज अगर दर्शन करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इससे पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देना चाहिए। कहा जाता है कि जब एक से अधिक घर में तुलसी जी का पौधा उगने लगता है, वो भी अपने आप, तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी जी के पास कभी भी कांटेदार पौधा मत लगाइएगा, इससे माँ तुलसी रुष्ट हो जाती हैं। मरुस्थलीय पौधे भी अशुभ होता है लगाना, यानी कि जो बालू में उगते हैं। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है जिन पौधों से हरी भरी कलियां न निकले वैसे पौधे में कांटे निकलते हैं। ऐसे पौधों को तुलसी जी के पास कभी मत रखिएगा। मरुस्थलीय पौधे जो हैं कभी भी तुलसी जी के पास नहीं रखना चाहिए, ना ही घर के पास रखना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। बहुत सारे लोग देखेंगे कि घर में नागफनी का पौधा सजावट के तौर पर घर में रखते हैं। नागफनी को तुलसी जी के पास बिल्कुल मत रखिएगा और कोशिश कीजिए घर में भी मत रखिए। ये तुलसी जी की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी जी के पास केले का पौधा लगा देते हैं तो आपको लाभ कई गुना ज्यादा मिलने लग जाता है। केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। इन्हें तुलसी जी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर माँ लक्ष्मी खुद चल करके आ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी रखना है तो जरूर रखना चाहिए। तुलसी के गमले में अगर आप शालिग्राम रखते हैं तो तुलसी जी बहुत ही शुभ प्रभाव देती हैं, खुश होती हैं। शालिग्राम जो है भगवान विष्णु
का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है, ये बहुत ही विलक्षण और मूल्यवान होता है। इसे अगर आप तुलसी जी के गमले में रखते हैं तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और शालिग्राम है, ऐसा माना जाता है कि इसमें थोड़ी मात्रा में सोना होता है, इसीलिए ये बहुत ही कीमती होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्हें तुलसी जी के साथ रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होने लगती है। विष्णु भगवान के साथ आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वो घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन से और पूजा से सभी भौतिक सुख जो हैं आपको मिलते हैं। इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की भी जरूरत नहीं है, घर में है तो लाभ मिलेगा, पैसा आता है। इसकी पूजा रोज करते हैं तो धन संबंधी कोई समस्या होगी ही नहीं। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वो मृत्यु के पश्चात वैकुंठ को जाता है व्यक्ति। ये अमृत के समान है, जो इसका सेवन करता है वो इस चरण अमृत को पीते ही अमृत के समान माने जाने वाला वो चला जाता है वैकुंठ धाम को। शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। आपको दाएं हाथ से चरणामृत लेना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रखिए कि असली होना चाहिए। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिल जाएंगे जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं ज़्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराइए। ऐसा कीजिएगा तो सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। अंतिम और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी भी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाइए तो नित्य पूजा बहुत जरूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी मत कीजिए, इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, गमले में ये चीजें जरूर रखिएगा और मन से ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और धन संपत्ति की उम्मीद आपकी पूरी होती जाएगी। अब क्या आपको टोटका अपनाना है ये बहुत अच्छे से जान लीजिए। तो एक बार प्रेम से आंख को बंद कीजिए और माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, उसके बाद तुलसी माता का ध्यान कीजिए। अब आंखों को खोलिए और जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी कमेंट में लिख दीजिए। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, तुलसी माँ का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। मंत्र का जाप करने के बाद आप तुलसी जी पर जो चुनरी बांधे हैं, इसी चुनरी को बांधने के लिए ही हमने कहा था, चुनरी को बांधिएगा जरूर तुलसी माता के। और इसके बाद अपने मन की इच्छा को बोल दीजिएगा, जो भी आपके मन में इच्छा है उसको बोल दीजिएगा। एकादशी के दिन चेंज कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आपकी कोई नई इच्छा है जो चाहते हैं माता तुलसी से पूरा हो, तो उस चुनरी को बदलिएगा और चुनरी चढ़ा करके बांध करके इसके बाद माता से अनुरोध कीजिएगा, हे माता, मुझसे जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने उसको माफ़ करें, क्षमा करें, आप दयालु हैं। माता, मेरी ये समस्या है, इसको जड़ से ख़त्म करें। माता तुलसी का आशीर्वाद मिलने लगता है। विष्णु प्रिय हैं, विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलने लगता है और जहाँ पर विष्णु भगवान जाते हैं वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं चल करके आ जाती हैं। तो आपके जीवन से सारी समस्याएं जो हैं दूर हो जाती हैं, खुशियाँ आने लगती हैं। जहाँ माता लक्ष्मी, जहाँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद हो वहाँ पर तो वैसे ही सुख बरसने लगता है। तो इसीलिए ये उपाय कीजिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए। जी हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप अपना कीमती सुझाव देना न भूलें कमेंट्स के माध्यम से। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती हैं। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी और कमेंट में एक बार जरूर लिखते जाइए, जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे।